मेरा पहला क्वेश्चन है कि उपधातु है। देखिए उपधातु अब हम कैसे पहचान करेंगे, तो उपधातु का सिंपल देखिए, उपधातु 7 होते हैं, तो इसमें से जो है 7 में से जो होंगे वही करेक्ट होंगे। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि 7 कौन कौन होते हैं। तो देखिए उपधातु जो है ना, पहला हम देख लेते हैं, पहला होता है एंटीमनी, जिसको हम एसबी कहते हैं, एसबी से डिनोट करते हैं। उसके बाद हो गया बोरॉन, हो गया तो बी से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद तीसरा हो गया सिलिकॉन, जिसको हम एसआई से डिनोट करते हैं। चौथा हो गया पोलोनियम, जिसको हम पीओ से डिनोट करते हैं। उसके बाद पांचवा हो गया यहाँ से टेलीरियम, तो टीई हो जाएगा। और उसके बाद छठा हो जाएगा जर्मेनियम, जीई हो जाएगा। उसके बाद आठवां हो जाएगा आर्सेनिक, एएस हो जाएगा। तो देखिए मेरा 7 उपधातु है, तो हम इसको याद रख लेंगे बढ़िया से। तो देखिए इसमें से जो होंगे तो वही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए इनमें से कौन है, तो जर्मेनियम है, जीई। और यहाँ से देखिए एयू हो गया, ये सब क्या है, धातु है। एजी क्या है, चांदी जिसको हम बोलते हैं, ये सब धातु है। एयू सोना का हो गया। यहाँ हो गया पीटी प्लेटिनम, जिसको हम बोलते हैं, ये हो गया धातु हो गया। और ये डी नंबर क्या है, जर्मेनियम, ये मेरा उपधातु है। तो चलिए इसको उपधातु को आसानी से और याद रखने के लिए हम एक ट्रिक बनाएं, जिसका आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए तो आप ये चीज याद रख लीजिएगा, 7 गो उपधातु का नाम। ए से हो गया एंटीमनी, यहाँ बो से हो गया बोरॉन, सौ से सिलिकॉन हो गया, पौ से पोलिनियम हो गया, ट से टेलीरियम हो गया, और यहाँ से जौ से जर्मेनियम, आ से आर्सेनिक। आ से क्या है, आर्सेनिक। तो आप आसानी से उपधातु को याद रख सकते हैं, जिसका ट्रिक हो जाएगा यहाँ से ए बॉस पट जा आ जा जा आ। तो ये जो है ना आसानी से आप लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा उपधातु है। तो 4 में से एक को आपको पहचानना है, तो इसलिए आप 7 का याद रख लीजिएगा आसानी से। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरा कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो देखिए धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, तो ये होते हैं, क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट। देखिए हम कैसे क्षारीय और मतलब क्षार और अम्लीय को पहचान करेंगे, तो हम बताए थे इससे पहले कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक कम होगा, जिसका 7 से कम होगा तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है। और जिसका 7 से अधिक होता है पीएच मान, वो क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो धातु के ऑक्साइड पूछिएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। और अधातु का जो ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए 3 में है कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो तांबा और जब जिंक को हम मिक्स करते हैं तो वो क्या बनता है, पीतल का निर्माण होता है। किसका होता है, पीतल का निर्माण होता है। तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। देखिए पीतल, पीतल को पूछेगा कि कौन कौन सा यह इस मिलाने पे जो है ना पीतल का निर्माण होता है, तो हम याद रख लेंगे इसका। देखिए शॉर्ट ट्रिक है, पिताजी याद रखेंगे। तो पी से हो गया पीतल, आ यहाँ से देखिए पीतल जब तैयार होता है ताजी, तो यहाँ हो गया ता से तांबा हो गया, जी से हो गया जिंक। तो हम यहाँ से याद रख लेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक पिताजी। तो देखिए पीतल का जब निर्माण होगा ना, पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, और जी से हो गया जिंक। तो हम आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, तो पीतल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम